नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। कटिहार गोलीकांड जौना तरीका से मनमानी बिजली बिल जो आ रहल बाटे ओके लेके प्रदर्शन कल जात रहे, ओकरे बाद पुलिस द्वारा गोली चलावल गई, जेमें 2 व्यक्ति का मौत हो गई और एक व्यक्ति का हालत गंभीर बाटे। खैर, पुलिस द्वारा तो कहल गई कि आत्मरक्षा में ऐसा कुछ कल गई बाटे, लेकिन जांच का विषय बाटे। खैर, पर जांच हुई, लेकिन जौना तरीका से घटना घटल बाटे ओके लेके बवाल हो रहल बाटे। अब भैया प्रशांत किशोर द्वारा भी ये बात का दावा कल गई कि जनता मनमाना बिजली कटौती से परेशान बिया। केहू का लाख लाख रुपया बिल आ जा रहा बाटे। लोग कह रहा बाटे कि इतना बिल कहां से आ रहा बा। ओकरे बाद अदालत का चक्कर लोग लगावत रही जा रहा बा। अब ये पूरा मामला के लेके जेपी प्रमुख यानी कि पप्पू यादव द्वारा भी निशाना साधल गई बाटे। पप्पू यादव गजब भड़क रहा बाने। तनी आप सब भी सुनी कि पप्पू यादव द्वारा का कुछ कहल गई बाटे कटिहार गोलीकांड के लेके। स्मार्ट मीटर को लेकर के सवाल खड़ा उठता रहा है कि स्मार्ट मीटर ये बोझ सा बनता जा रहा है। ये आम आदमी स्मार्ट मीटर को लेकर के बहुत परेशान। बल्ब जली नहीं, बल्ब डीम जली, पंखा चलता नहीं है। एक दो हम वोचर भराते हैं और वोचर खत्म हो जाता है। एक तो यह सवाल बड़ा कॉमन आदमी के लिए परेशान होता जा रहा है। दूसरा सवाल है कि बिजली इधर 6 महीने से लगातार कहीं भी देखिए बिजली की पूरी कटौती हो रही है। पूरा आपको समझिए कि 6 घंटा 7 घंटा बिजली नहीं रहता, 8 घंटा बिजली नहीं रहती है। शहर में 5-4 घंटा बिजली नहीं रहती है। तो बिजली के मुद्दों को लेकर के पहले से ही बारसोई में यह घोषणा की गई थी कि हम इस राइट्स को लेकर के हम प्रदर्शन करेंगे। तो जब मुद्दों को लेकर के बहुत सारे इसमें जनप्रतिनिधि, मुखिया, इसमें सभी लोग लेकर के घोषणा किए थे, तो फिर मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो पहले से क्या कारण था कि आंसू गैस, पानी की बौछार से लेके पूरी तैयारी नहीं थी। जो वहाँ कोई पांडे एक एसडीओ हैं, उस एसडीओ की पूरी जांच होनी चाहिए। उसकी भूमिका संदिग्ध है। आप इसको समझिए। किसी ने उस्काया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया। आप पैसेंस रखते। अब हमारे पदाधिकारी बोल रहे हैं कि जिसने उस्काया उस पर एफआईआर करेंगे, उसको ढूंढ रहे हैं। मतलब है कि सुरसुर और मुरमुर, मतलब शीशे के घर में रह करके हमेशा पदाधिकारी पत्थर चलाते हैं। अब दोष पब्लिक का दिया जा रहा है। आपने कोई आंसू गैस नहीं चलाया, कोई पानी नहीं चलाई, कोई लाठी, उसके बाद आपने सीधा फायर कमर के नीचे नहीं करके कमर के ऊपर, सीने और माथा में कर रहे हैं आप। ये जो यहाँ के बिल्कुल जो निरंकुश पदाधिकारी बिहार में लगभग हो चुके हैं। पूरी की पूरी हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश इन पदाधिकारियों की है। इसको आप समझ लीजिए। दरभंगा में भी पदाधिकारियों ने बुरे तरीके से पीटा है। घर में ढुक ढुक के मारा गया है। सारे घर तोड़ दिए गए हैं डीएमएसपी के मौजूदगी में। कुछ बाकी ही नहीं रहने दिया है दरभंगा में। 2 समुदाय के बीच तनाव हुआ, उसको लेकर के बहुत बुरी स्थिति है। इसलिए पूरे बिहार की जो पदाधिकारी की स्थिति है, जहां देखो लाठीचार्ज, जहां देखो, जिस पर देखो हम अधिकार मांगने गए, नियोजित का लाठीचार्ज, हम अधिकार मांगने गए, लाठीचार्ज। और यहां तो दुनिया की आज तक के इतिहास में मैंने आज तक देखा है कि जब तक कोई प्रोसेस नहीं होता है, इन्होंने कानून संबद्ध तरीके से काम नहीं किया है। प्रोसेस सही नहीं था और सीधे सीने और माथे में गोली दागने से सीधा है मेरा कि 302 का मुकदमा होना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें एसडीओ की भूमिका क्या और लोगों की क्या है। 2 नौकरी और 20-20 लाख रुपया का मुआवजा दें, और जो लोग इसमें दोषी हैं उसको सस्पेंड करिए, और इंक्वायरी बैठा करके जो लोग दोषी हैं उसको डिस्चार्ज, नौकरी से बर्खास्त करिए। और उसके बाद जिनके राइफल से और रिवॉल्वर से गोली चली है उसको आप 302 पर मुकदमा कीजिए। जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए पप्पू जी। देखिए, यही सबसे बड़ा अकाउंटेबिलिटी का जो मामला है ना, यही जिम्मेदारी कभी हमारी सरकार में तय नहीं हो पाती। ये सबसे बड़ी बात है।
सरकार संवेदनशील है, सरकार छोड़ेगी नहीं, लेकिन जिम्मेदारी ही हमारे सरकार में तय नहीं होती है। और वो जिम्मेदारी पदाधिकारी की यदि हम सुन लेते हैं तो पब्लिक ही इसमें दोषी हो जाता है, पब्लिक को ही जेल जाना पड़ जाता है, पब्लिक पिस जाती है। पदाधिकारियों पर अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती है। हम चाहेंगे कि इसकी जिम्मेदारी तय हो और 302 से लेकर के सस्पेंड हो, बर्खास्त हो, दोबारा इस तरह की हरकत और गलती गोलियां न चला। आप सब सुननी के पप्पू यादव द्वारा का कुछ कहल गई बाटे, कोना तरीका से भड़क रहल बाने। और पप्पू यादव खैर जोन भी बिहार में तरीका का मामला होला ओइजा पीड़ित परिवार से मिले खातिर जाना, ओइजा जाके साहस बढ़ावे ना। और आप सबको बता दें कि गोली कांड के लेके कई लोग ये बात का दावा कर रहल बाटे कि ई बात सच बाटे, यानी कि मनमाना बिजली जो ना रहल बाटे, बिजली बिल ओके लेके बहुत लोग समर्थन भी दे रहल बाटे। काहे कि बिहार के बहुत सारा तबका ऐसन बाटे जोने से परेशान बाटे। खैर ये बात के प्रशांत किशोर भी कह रहल बारे, जोन के वो जनसुराज यात्रा पे बाना। जनसुराज यात्रा के दौरान हर एक गांव में पश्चिमी चंपारण से लेके बिहार के कई जिला में घूम रहल बाने। उनके द्वारा ये बात का दावा कल गई कि हजारों की संख्या के में ऐसा लोग मिलल जिनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहल बाटे। खैर ए पर आप सबका का राय बाटे, आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।